हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नी टू फिजिक्स। तो गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज हम लोगों ने कूलम्स लॉ देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने परमिटिविटी के बारे में सीखा। उस क्लास में हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, ये कि अगर मान लो अगर आपको किसी भी चीज़ का मीडियम का अगर आपको परमिटिविटी निकालना है, तो अगर आपको एप्सिलॉन आर मिल जाए तो आप क्या करोगे? सिंपली एप्सिलॉन कैसे लिख दोगे? एप्सिलॉन आर इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे एप्सिलॉन नॉट से, तो आपको एप्सिलॉन मिल जा रहा था। ओके, ये तो हो गया पिछले क्लास का। आज हम लोग देखने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब जैसा कि आपको दिख रहा है कार्टेशियन दिख रहा होगा कुछ कुछ आपको, तो इसको पहले नेमिंग करते हैं। इसको पहले नेमिंग करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये मान लेते हैं कुछ एक्सिस है। ओके, तो ये ओरिजिन है। ओके, इसको मैं y ले लिया, इसको मैं x ले लिया, ठीक है। अब देखो ये चार्ज क्या है? ये चार्ज है q1, ये चार्ज है q2। ओके, तो बताओ q1 का पोजीशन वेक्टर कहीं ये स्पेस में कहीं पे मान लो रखा है, इसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। ओरिजिन से अगर आप मेजर करोगे तो इसको मैं बोला r1 पोजीशन वेक्टर, और इसको मैं बोला r2 पोजीशन वेक्टर। ओके, चलो, तो ये वाला जो है, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलता हूँ R2। मतलब आप 2 का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? 1 के रिस्पेक्ट में। ओके, आई नो बहुतों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि R21 का मतलब क्या होता है। तो आप इसको लिखते हो R21 जो लिखते हो, R2 माइनस R1 जो लिखते हो, वो होता है R21। इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब सिंपल यही होता है। उसी तरीके से जब आप ये वाली बात करोगे, जब एरो का हेड जिस तरफ होगा, आप उसकी बात कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? जिस तरफ उसका टेल होगा। तो ये जो होता है, ये बोलते हैं R1 माइनस R2। इसको आप बोलोगे R12। तो इसको मैं बोलूँगा पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ओके, क्लियर है? ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब उसी तरीके से मैं फोर्सेस को लिखने वाला हूँ। अब Q1 की वजह से Q2 पे तुम जब फोर्स लिखोगे, इसका मतलब क्या होगा? Q1 की वजह से Q2 पे, मतलब Q1 अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो Q2 पे एक फोर्स जनरेट कर पा रहा है। तो उसको डिनोट हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? उसको बोलेंगे F/2 ड्यू टू 1। जिसके ऊपर आप लिख रहे हो उसको पहले लिखोगे, जिसके वजह से लिख रहे हो उसको आप बाद में लिखोगे, ठीक है ना। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? F/1 ड्यू टू 2। क्लियर है ये चीज? तो इसको मैं लिख दूंगा, ये क्या लिखूंगा? मैं यहां पे लिख देता हूं साफ सुथरा। क्या लिखो? ये लिखता हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये बात यहाँ तक क्लियर है? कैसे, किस तरीके से ये जितने भी वेक्टर्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ये तो क्लियर है। ओके, एक और चीज़ होता है, एक और चीज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फोर्स लिखेंगे हम लोग। ये जो R यूनिट वेक्टर होता है, ये R जो है, मान लो R12 यूनिट वेक्टर अगर मैं लिख रहा हूँ, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं? इसकी वेक्टर डिवाइडेड बाई इसकी मैग्नीट्यूड, है ना गाइस। ये वाली चीज़ आई होप बहुत लोगों को पता होगी, फ्री में बता दिया। नहीं दिख रहा है यार ये कलर, एक सेकेंड रुको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर से अगर हम बोले, अगर हम फोर्सेस को लिखें तो फोर्सेस को कैसे लिखोगे? और एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि R12 वेक्टर जो है, ये जस्ट क्या है? R21 के ऑपोजिट है। ध्यान से देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये क्या है? सिंपल वो जो डिस्टेंस है सेम है, मतलब R12 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है R21 के। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ R12 इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21 मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये दो चीज़ें हम लोग लिख लिए। अब इसके बेसिस पे देखो किस तरीके से हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं फोर्स को लिख सकता हूँ, क्या? F मान लो 12 को मैं लिख रहा हूँ, F12 कौन सा F12 है? ये वाला, मतलब फोर्स ऑन 1
ड्यू टू टू, ये क्या लिखाएगा, F12 लिखाएगा K Q1 Q2 बाई R12। अच्छा, ये R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 कैप। R12 क्यों लिया, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ वन पे फोर्स लिख रहा हूँ, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो 2 से पोजीशन वेक्टर आप लोगे 1 का, मतलब आप 2 के जिसके वजह से लिखते हो, आप वहाँ से डिस्टेंस को मेजर करते हो कि आप वहाँ पे इफेक्ट को देखना चाह रहे हो, बेसिकली फोर्स का इफेक्ट ये Q1 पे, ठीक है। इसलिए आप R12 लोगे, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 जिस पे आप निकालना चाह रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 जिसके वजह से निकालना चाह रहे हो। क्लियर है ये चीज़। उसी तरीके से जब आप लिखोगे इसको 2 1, तो आप लिखोगे K Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर का होल स्क्वायर, जो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अच्छा बताओ, अब यूनिट वेक्टर को मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, इसको मैं बोल दिया 1, ओके। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ कि Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे लिख दूंगा, उसके फॉर्मूले में डाल दूंगा, सिंपल जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो देखो क्या निकल के आ जा रहा है, कि Q1 Q2 बाई R21, ये तो Q बन जाएगा नीचे, ये R21 ऊपर ऐसा रह जाएगा। इसको मैं बोल दिया 2। अब ये 1 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, R12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R12 का होल क्यूब R12 वेक्टर, ओके। तो इसको मैं 1 बोल दिया। अब मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ क्या, अब मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, F जो R12 वेक्टर था वो आपका माइनस ऑफ R21 वेक्टर है, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं ना। एंड R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये दो चीज़ें हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब मैं सिंपली इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। मैं एक फोर्स को पकड़ता हूँ, क्या लिख दूंगा, K Q1 Q2 बाई R12 की जगह इस बार मैं क्या कर दूंगा, R21 लिखूंगा। मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब यहाँ पे जब मैं R12 की जगह R21 पुट करूँगा तो एक माइनस साइन के साथ पुट करूँगा, कर सकता हूँ। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखूँगा, K Q1 Q2 बाई R21 का मैग्नीट्यूड क्यूब, ये R21 आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है देखो, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये बेसिकली है तुम्हारा माइनस F21 ही तो है ना। ये चीज़ समझ में आया, ये वही चीज़ है। इसका मतलब बोथ फोर्सेस आर इक्वल in magnitude and opposite to each other, ओके। ये चीज़ समझ में आई। और एक बात ये तो आप जानते हो कि ये जो कूलम्स फोर्स होती है वो क्या होती है, कूलम्स फोर्स जो होती है इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ओके। और ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वेक्टर फॉर्म कैसे हम लोगों ने डिड्यूस किया वेक्टर फॉर्म को। तो ये वन ऑफ द मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको अच्छे से थोड़ा सा देखना, एकदम एक बार समझ नहीं आया तो 2 बार समझना। ये जो पोजीशन वेक्टर को मैं कैसे ले रहा हूँ, R21 R12 कैसे डिफाइन होता है, ये चीज़ ध्यान से आप देखना, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा ये वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कूलम्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम लोग और करेंगे उसको अच्छे से, समझेंगे कैसे करते हैं कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस जब वेक्टर फॉर्म में आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो साथ ही साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।